नमस्कार। आज तारीख है 10 दिसंबर और आप देख रहे हैं आज की 10 सबसे बड़ी खबरें। आज का दिन राजनीति, खेल और आम आदमी की जेब से जुड़ी खबरों के नाम रहा है। जहां एक तरफ दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा मोर्चा खोला है। हम बात करेंगे 8वीं वेतन आयोग पर रेलवे की नई तैयारियों की और साथ ही जानेंगे जियो ने नए साल पर यूजर्स को कौन सा बड़ा तोहफा दिया है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण और कोहरे के चलते ग्रैब 4 लागू होने से आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा, इस पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं आज का न्यूज काउंटडाउन और विस्तार से जानते हैं देश और दुनिया का हाल। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर से। दिल्ली का ऐतिहासिक रामलीला मैदान आज कांग्रेस के रंग में रंगा नजर आया है। कांग्रेस पार्टी की वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली के लिए देश के विभिन्न राज्यों से कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा है। मैदान के अंदर और बाहर सुबह से ही भारी भीड़ जमा है। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। दिलचस्प बात ये रही कि रैली स्थल पर मोहब्बत की दुकान नाम से भी चाय के स्टॉल लगाए गए हैं, जहां कार्यकर्ता नाश्ता करते हैं और नारेबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। ये रैली मुख्य रूप से कथित वोट चोरी और चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने के लिए बुलाई गई है। मंच पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि राहुल गांधी ने यह साबित कर दिया है कि भाजपा सरकार चोरी के वोटों से बन रही है। आज देश में लाखों लोग ऐसे हैं जिनका अता पता नहीं, क्योंकि उनका वोट ही काट दिया गया है। वहीं युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चीब ने भी तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिस चुनाव आयोग की जिम्मेदारी निष्पक्ष चुनाव कराने की थी, उसी की मदद से भाजपा सरकार बना रही है। कांग्रेस का कहना है कि जिस दिन ये वोट चोरी रुक गई, भाजपा सत्ता से बाहर हो जाएगी। सचिन पायलट ने भी केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को खोखला किया जा रहा है, लेकिन अब ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। हिमाचल के CM सुखविंदर सिंह सिक्खू और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भी कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि अब लोग ठान चुके हैं कि वोट चोरों को सत्ता से हटाकर ही दम लेंगे। कुल मिलाकर 2024 के बाद ही कांग्रेस का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन है। अब रुख करते हैं खेल जगत की उस खबर का जिसने दुनिया भर का ध्यान खींचा, लेकिन गलत वजहों से। फुटबॉल के दिग्गज लियोनेल मेसी इस समय भारत के दौरे पर हैं। उनके दौरे की शुरुआत सिटी ऑफ जॉय कोलकाता से शुरू हुई, लेकिन वहां जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। शनिवार को मेसी ने कोलकाता में अपने स्टैचू का उद्घाटन किया, लेकिन इसके ठीक बाद साल्ट लेक स्टेडियम में भारी हंगामा हो गया। दरअसल हजारों फैंस महंगे टिकट खरीद कर मेसी की एक झलक पाने पहुंचे थे, लेकिन व्यवस्था के चलते वे मेसी को ठीक से देख नहीं पाए। इससे नाराज भीड़ ने स्टेडियम में तोड़फोड़ करने शुरू कर दिए और जमकर उत्पात मचाया। इस घटना से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बेहद गुस्से में नजर आई और उन्होंने तुरंत जांच के आदेश दे दिए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इवेंट के ऑर्गेनाइजर और प्रमोटर सताद्रु दत्ता को कल यानी रविवार को विधाननगर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि वो इस बात की भी जाँच कर रहे हैं कि स्टेडियम के अंदर प्रतिबंध चीजें जैसे बोतल बंद पानी कैसे ले जाने दिया गया, जिसका इस्तेमाल हंगामे के दौरान किया गया। कोर्ट के बाहर भाजपा समर्थकों ने इस कुप्रबंध के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। हालांकि राहत की बात ये रही कि मेसी का हैदराबाद का कार्यक्रम शांतिपूर्ण और शानदार रहा और अब वो अपने दौरे के दूसरे दिन मुंबई में नजर आए। तीसरी खबर उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो अमेरिका जाने का सपना देख रहे हैं या वहां बसना चाहते हैं। अमेरिका ने अपने इमिग्रेशन प्रक्रिया को सुरक्षित बनाने के लिए फोटो और बायोमेट्रिक के नियमों को बेहद सख्त कर दिया है। US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज USCIS ने साफ कर दिया है कि अब इमिग्रेशन फॉर्म में 3 साल से ज्यादा पुरानी फोटो स्वीकार नहीं की जाएगी। पहले कोरोना महामारी के दौरान 10 साल तक पुरानी तस्वीरों का इस्तेमाल करने की छूट दी गई थी, लेकिन अब एजेंसी का मानना है कि यह सुरक्षा के लिहाज से सही नहीं है, क्योंकि समय के साथ इंसान का चेहरा बदल जाता है। नए नियम के मुताबिक अब आवेदक खुद से खींची हुई फोटो जमा नहीं कर पाएंगे। केवल वही फोटो मान्य होगी जो USCIS या उनके अधिकृत केंद्रों द्वारा ली गई हो। अगर कोई पुरानी फोटो इस्तेमाल करनी भी है तो वो अधिकतम 36 महीने पहले किसी बायोमेट्रिक सर्विसेज अपॉइंटमेंट में ली गई
होनी चाहिए। अमेरिका का कहना है कि ये कदम पहचान से जुड़ी धोखाधड़ी को रोकने के लिए उठाया गया है। अब बात करते हैं आपके पैसे और निवेश। नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। PFRDA ने निवेश के नियमों में ऐतिहासिक बदलाव किया है जो तुरंत प्रभाव से लागू हो गया। अब NPS यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) और अटल पेंशन योजना के तहत आप अपना पैसा गोल्ड ETF, सिल्वर ETF और निफ्टी 250 इंडेक्स में भी लगा सकेंगे। 10 दिसंबर 2025 को जारी किए नए मास्टर सर्कुलर के मुताबिक ये कदम पेंशन फंड को डाइवर्सिफाई करने के लिए उठाया गया है। नए नियमों के तहत अब सरकारी बॉन्ड में अधिकतम 65%, कॉर्पोरेट डेट में 45% और इक्विटी यानी शेयर बाजार में अधिकतम 25% निवेश की सीमा तय की गई है। सबसे खास बात यह है कि अब वैकल्पिक निवेश के तहत गोल्ड और सिल्वर ETF में भी निवेश का रास्ता खुल गया है। टाटा पेंशन मैनेजमेंट के CEO कुरियन जोस का कहना है कि इससे निवेश में जोखिम कम होगा और रिटर्न्स बढ़ने की संभावना ज्यादा होगी। यानी अब आपका रिटायरमेंट फंड सिर्फ सुरक्षित ही नहीं होगा बल्कि सोने चांदी की चमक के साथ महंगाई को मात देने में भी सक्षम होगा। क्रिकेट के मैदान से मुंबई से एक शानदार खबर आई है। युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कोहराम मचा दिया है। रविवार को खेले गए मुकाबले में यशस्वी ने सिर्फ 50 गेंदों पर 101 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें 16 चौके और 1 छक्का शामिल थे। मुंबई को जीत के लिए हरियाणा से 235 रनों का विशाल लक्ष्य मिला था, जिसे मुंबई ने यशस्वी की बदौलत सिर्फ 17.3 ओवर में ही हासिल कर लिया। हरियाणा के कप्तान अंकित कुमार की 89 रनों की पारी पर यशस्वी का शतक भारी पड़ गया। ये पारी यशस्वी के लिए भी खास है क्योंकि वे लंबे समय से भारतीय T20 टीम से बाहर चल रहे हैं और वनडे में भी शुभमन गिल के बैकअप में माने जाते हैं। लेकिन गिल की खराब फॉर्म और यशस्वी के इस शतक ने सेलेक्टर्स की धड़कनें बढ़ा दी हैं। सरफराज खान ने भी इस मैच में उनका बखूबी साथ दिया और 64 रन बनाए। यशस्वी ने इस पारी से ये साबित कर दिया कि वे सिर्फ टेस्ट नहीं बल्कि सीमित ओवरों के क्रिकेट में भी लंबी रेस के घोड़े हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए भी एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। भारतीय रेलवे ने आने वाले 8वें वेतन आयोग के लिए भी अभी से कमर कस ली है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक रेलवे अपने खर्चों में कटौती कर रही है ताकि 2026 में जब वेतन बढ़े तो उस बोझ को आसानी से उठाया जा सके। आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग का गठन जनवरी 2024 में हो चुका है और इसकी सिफारिश 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। इससे करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। रेलवे का लक्ष्य है कि 2025-26 तक अपने ऑपरेटिंग रेशियो को 98.42% तक लाया जाए और नेट रेवेन्यू को 3000 करोड़ के पार पहुंचा लिया जाए। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि वेतन बढ़ोतरी के लिए कोई नया कर्ज नहीं लेंगे बल्कि माल ढुलाई यानी फ्रेट से अपनी कमाई को 15,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाकर इस खर्च की भरपाई करेंगे। ये खबर रेलवे कर्मचारियों के लिए एक राहत की बात है कि विभाग उनके वेतन वृद्धि के लिए पहले से ही ठोस योजना बना रही है। 7वीं खबर ऑस्ट्रेलिया से आ रही है जो बेहद चौंका देने वाली है। सिडनी के मशहूर बॉन्डी बीच पर रविवार को अफरा तफरी मच गई जब वहां ताबड़तोड़ गोलियां चलने की आवाज सुनी गई। शुरुआती रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इस हादसे में करीब 10 से 12 लोगों की मौत हुई है। घटना के वक्त बीच पर बड़ी संख्या में पर्यटक और तैराक मौजूद थे। गोलीबारी शुरू होते ही लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। सिडनी पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को हिरासत में लिया है और लोगों से उस इलाके से दूर रहने की अपील की है। बॉन्डी बीच सिडनी का सबसे व्यस्त पर्यटन स्थल है और वीकेंड पर वहां ऐसी घटना होना सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करता है। फिलहाल पुलिस पूरे इलाके की घेराबंदी कर जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मतदाता सूची वोटर लिस्ट को लेकर घमासान मचा हुआ है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। दरअसल अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के SIR के जरिए मुसलमानों के वोट काटे जा रहे हैं। इस पर मौलाना रिजवी ने कहा है कि ये प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष है और इसका मकसद सिर्फ मतदाता सूची को ठीक करना है। मौलाना ने कहा कि अखिलेश यादव इस मुद्दे को बेवजह सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि इस बार मुसलमानों ने बेहद जागरूकता दिखाई और बड़ी संख्या में फॉर्म भरकर अपना नाम चेक किया, जबकि दूसरे समाज के लोग इसमें पीछे रह गए हैं। मौलाना रिजवी ने सपा पर तंज कसते हुए कहा कि CAA और NRC के नाम पर डराकर वोट की राजनीति करना बंद होना चाहिए और चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए। अब बात करते हैं आपके मोबाइल रिचार्ज की।
रिलायंस जियो ने अपने यूजर्स को नए साल का तोहफा देते हुए हैप्पी न्यू ईयर 2026 प्लान लॉन्च कर दिए हैं। कंपनी ने 3 नए प्लान बाजार में उतारे हैं, 103 रुपए, 500 रुपए और 3599 रुपए का सालाना प्लान। सबसे खास है 3599 रुपए वाला हीरो रिचार्ज एनुअल प्लान। इसमें आपको पूरे 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ 2.5 GB डेटा और अनलिमिटेड 5G डेटा मिलेगा। लेकिन असली खबर ये है कि इस प्लान के साथ आपको 35,100 रुपए की कीमत वाला गूगल जेमिनी प्रो का एक्सेस 18 महीने के लिए बिल्कुल फ्री मिल रहा है। इसके अलावा 500 रुपए वाले मंथली प्लान और 103 रुपए वाले डेटा में भी कई OTT एप्स जैसे सोनी लिव, ZEE5 और जियो सिनेमा का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। अगर आप ज्यादा डेटा और AI सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं तो ये प्लान आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है। और अब आखिरी खबर जो सीधे आपके सेहत से जुड़ी है। दिल्ली NCR का हवा एक बार फिर जहरीली हो गई। केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली का AQI 459 और नोएडा का 469 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। हालत को देखते हुए ग्रेड 4 के तहत सख्त प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। फोर्टिस अस्पताल के डॉक्टर अतुल माथुर ने चेतावनी दी कि ये प्रदूषण न सिर्फ फेफड़ों को बल्कि दिल की धमनियों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने लोगों को सलाह दी है कि बहुत जरूरी होने पर ही घर से निकले और N95 मास्क का जरूर इस्तेमाल करें। वहीं कोहरे और धुंध के चलते यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा एक्सप्रेसवे पर वाहनों की गति स्पीड लिमिट घटा दी गई है। यमुना एक्सप्रेसवे पर अब हल्की गाड़ियां 100 की जगह 75 किलोमीटर प्रति घंटा और भारी वाहनें 60 की रफ्तार से ही चल सकेंगी। ये नियम 15 दिसंबर की रात से लागू होकर 15 फरवरी तक चलेगा। अगर आप सफर करने वाले हैं तो कृपया सावधानी बरतें। तो ये थी आज यानी 13 दिसंबर की 10 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों और उनके सटीक विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि इसमें से किस खबर का असर आप पर सबसे ज्यादा पड़ा है। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।